सर। एक तो तू ना इधर से मत जाएगा। चलो भाई, आज हम लोग ट्रेन्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो फॉर्मूला यूज होता था, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? फॉर्मूले यहां पे भी यही ही यूज होंगे। ठीक है, इधर बैठ जाओ तुम। ठीक है, अगर उधर बैठना तो उधर बैठ जाना। तो बस यहां पे एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे मान लो ये कोई ब्रिज है। ठीक है ना? इस ब्रिज की लेंथ हमने ये लेट कर ली। अब कोई पर्सन जब इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, कोई पर्सन जब इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? जितना लेंथ ऑफ ब्रिज है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन गाड़ी में इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तब भी वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जितनी ब्रिज की लेंथ है। क्यों? क्योंकि ब्रिज की लेंथ की कंपैरिजन में एक पर्सन की विड्थ या एक कार की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है ना। बट वहीं अगर इस ब्रिज को कोई एक ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी, कोई ट्रेन जो है वो इस ब्रिज को जब क्रॉस करेगी तो उस ट्रेन की लेंथ है ये। तो ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? एक चीज समझना, जब ट्रेन जाके यहाँ पे पहुंच रही है, उसका जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पे पहुंच रहा है, अभी तक ट्रेन जो है वो क्रॉस नहीं हुई। ठीक है ना? ट्रेन क्रॉस तब होगी जब ये पीछे वाला पार्ट भी निकल जाएगा ना, ऐसे। तो बस ट्रेन के केस में सिर्फ तुमने ये बात ध्यान रखनी है, ट्रेन जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा ना वो लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करा तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा तो वो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ऐसा समझ में आ गई ना बात? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ठीक है ना? ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस उतना ट्रेवल करेगी लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है? अब मान लो ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, यहां पे ये पर्सन खड़ा है, यहां से ये ट्रेन जो है वो इसे क्रॉस करना चाह रही है। तो इस पर्सन को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो इतना ही करेगी जो इसकी लेंथ है। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि पर्सन की लेंथ तो ट्रेन के कंपैरिजन में 0 ही है। डन? इतनी बात क्लियर होगी? और कोई डाउट तो नहीं इसमें कुछ भी? हमें बस यही कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में यूज करना है। ठीक है ना? पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी तुम्हें,
देखो पहला क्वेश्चन, बाकी इसमें जो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी हमारे पास एस ए माइनस एस बी। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी एस ए प्लस एस बी। ठीक है, समझ आ गई ना बात इतनी? चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस ए पर्सन in 10 second and 15 second, in how much time they will cross each other moving in opposite direction। दो ट्रेन ने इक्वल लेंथ की है, मैं उनकी लेंथ एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है ना, तो जो पहली ट्रेन है वो पर्सन को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहां से मैं स्पीड ऑफ ए बोल सकता हूं एक्स बाय 10। पर्सन को जब वो क्रॉस करेगी 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में जितनी उसकी लेंथ थी वही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना। समझ आ गई ना बात? सिमिलरली दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन में 15। अब उसने बोला ये दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम एक्स प्लस एक्स, और क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड तो समझते हो ना कि भाई जब दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो एक अगर 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, दूसरा 20 कर रहा है, तो टोटल मिला के तो 30 ही कवर हो रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे हैं। तो इसीलिए एक दूसरे की तरफ या ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू 10 इंटू 15, 10 प्लस 15, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, तुम क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन लिख रहे हो, पीडीएफ तुम ग्रुप में ऐड हो गए नहीं हुए, अगर इसको पीडीएफ भेजना। ये क्वेश्चन आ गया समझ में सबको? भूपेश, मॉर्निंग, आ जा, आजा जल्दी आ जा। हाँ यही आ जा, गुड मॉर्निंग, बैठ जा। आगे देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब की और उसने बोला कि इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर मूविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, पहले इन दोनों ट्रेनों की हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। इक्वल लेंथ है, लेंथ तुम लेट कर लो एक्स। ठीक है, तो एक ट्रेन 12 सेकंड में पर्सन को क्रॉस करती है, दूसरी 20 सेकंड में, तो जो 12 सेकंड में क्रॉस करती है उसकी स्पीड हो जाएगी एक्स बाई 12, और जो 20 सेकंड में क्रॉस करती है उसकी स्पीड हो जाएगी एक्स बाय 20। ठीक है ना,
तो अब उसने बोला कि कितने टाइम में एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे सेम डायरेक्शन में, जो लेंथ है वो ऐड ही होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x बाय 12 माइनस x बाय 20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 20 इंटू 12, 20 माइनस 12। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ गया 60 सेकेंड, ठीक है। आ रहा समझ में? गार्गी करें अगला क्वेश्चन। अब ये देखो अगला क्वेश्चन। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 125 मीटर क्रॉस द मैन रिस्पेक्टिवली 4 सेकेंड एंड 7 सेकेंड, ठीक है ना। कोई आदमी यहां पे खड़ा है, तो एक ट्रेन जो 100 मीटर की है वो इसे 4 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो दूसरी ट्रेन है 125 मीटर वाली वो इसे 7 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है ना। 4 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब 4 सेकंड में उसने ये पूरा 100 मीटर जो है वो ट्रेवल करा। तो यहां से हमें बोल सकता हूं कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 100/4 हो जाएगी, तो दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी ट्रेन उसकी स्पीड हो जाएगी 125/7 मीटर पर सेकेंड। अब ये कटेगा तो है नहीं 7 पे, ना नहीं कटेगा। फिर अब उसने बोला कि अगर ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये बी ट्रेन होगी क्योंकि बी की स्पीड कम है, और ये ए ट्रेन होगी। ये दोनों ट्रेनें इस साइड ऐसे मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। तो उसने पूछा कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो ट्रेन के केस में मैंने क्या बताया, मान लो जैसे ये वाली ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है, तो इसकी लेंथ प्लस में इस ट्रेन की लेंथ, टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया ये 100 प्लस 125। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो मुझे रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी ना। आगे वाले की स्पीड है 125/7 मीटर पर सेकंड, और ये है 25 मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं मान लो डिनोमिनेटर में 7 करूं तो ये बन जाएगा 175/7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब 175/7 माइनस 125/7, तो ये आ गया हमारा 225/50 डिवाइड में जो 7 था वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। 2,963/2, तो ये हमारा आ जाएगा 31.5 सेकेंड, ठीक है। बट ट्रेन के केस में ध्यान यही रखो कि जब भी ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो अनदर ट्रेन हो सकती है, वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो ब्रिज हो सकता है, वो मैन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड से डिवाइड होगा। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूविंग है तो हमें देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है,
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है ना? पूछ पूछ। ये तो बस मैंने ये बताया कि बी ट्रेन भी इधर मूव कर रही है, ए भी इधर मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये ए वाली बी को कितनी देर में क्रॉस करेगी? अरे डिनोमिनेटर में 7 कर दिया ना, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है ना? उसके बाद फिर अब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 125। ठीक है, डिवाइड बाय इसकी स्पीड माइनस में वो आगे वाले की स्पीड। ठीक है, आगे आ जाना। हाँ आजा, यहाँ बैठ जा। करें आगे? चलो ये करके देखो। तो इसको उधर करो, थोड़ा उठा के बेंड करना। तेरी तो मुंडी काटनी पड़ेगी ना। आ गया? अब मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो 100 प्लस 150, 100 प्लस 150। तो इसकी जो स्पीड है वो 100/1 हो जाएगा, इसकी जो स्पीड है वो 150/3 हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 50। अब जो ये स्पीड है वो मीटर पर मिनट में है, मीटर पर मिनट में है। अब ये बन गया हमारा 250 ऊपर डिवाइड बाय 50। मीटर जो पर मिनट है उसका मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, प्लस कर लो प्लस। ठीक है ना, मीटर पर मिनट था, तो जो डिवाइड में मिनट है अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 सेकंड हो जाएगा ना ये, है ना? तो ये 60 ऊपर चला गया, फिर हमारे पास आ गया 250 गुणा में 60 डिवाइड बाय 150। तो 5 3 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 सेकेंड। ठीक है, डन। तो मेरे को लग रहा है ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, हो रहे हैं? चलो फिर करें आगे। ये करो, ठीक है। ये भी ये 6 प्लस 80 क्यों लिखा हुआ है? अच्छा 180 लिखा हुआ है। एक मिनट, जो ये 6 है वो ऊपर चला जाएगा ना?
वो भी लेके जाओ ना ऊपर, आ जाएगा फिर बस। 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो करने का तरीका ना ये होता है, जैसे मान लो तुमने ये पहली लाइन पढ़ी, ए ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इन 20 सेकेंड, तो यहां से तुम कुछ ना कुछ इक्वेशन बना सकते हो। तो वो इक्वेशन लिखो, क्या बन सकती है कि भाई ट्रेन अगर पर्सन को क्रॉस कर रही है तो पहले तुम ट्रेन की लेंथ कुछ लेट कर लो। मान लो मैंने एक्स लेट कर ली, तो भाई स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे पास आ गया x/20, ठीक है। और फिर उसने 135 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में क्रॉस करा। सेम स्पीड को मैं x प्लस 135 डिवाइड बाय 29 भी लिख सकता हूँ ना। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू आ जाएगी। पर एक चीज और ऑब्जर्व करो इधर, सुनो पहले। एक तो चलो तरीका ये हो गया कि इसको तुम सोल्व करके अपना x और स्पीड जो है वो निकल आएगी, है ना। दूसरा तरीका क्या है, 20 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो x मीटर था, 29 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो x प्लस 135 मीटर था। कैसे ये, तो मतलब कि यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 135 मीटर का, वो उसने 9 सेकंड में क्रॉस करा है ना। तो यहां से डायरेक्ट मैं स्पीड ऑफ ट्रेन बोल सकता हूं कि 135/9, जो कि हमारा आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, और इस स्पीड से वो 20 सेकंड में पर्सन को क्रॉस करता है, इसी स्पीड से। तो जो x की वैल्यू है वो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 20 सेकंड से निकाल सकता हूँ ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन थी 15, 15 × 20 कितना आ गया, 300 मीटर, ठीक है। समझ आ गई ना बात। ये ऊपर मेथड 1 अलग से है, यहां पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू निकालोगे, फिर किसी भी एक साइड x की वैल्यू पुट कर दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे दूसरा मेथड, ठीक है ना। देखो अगर कंसेप्ट कुछ हद तक क्लियर है ना, तो पेपर में तुम ये चीजें अपने आप अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये चीजें ऐसी हैं कि ये तो चलो मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने पेन पेपर का यूज करा। अदरवाइज ये मेथड ऐसा है कि तुम बिना पेन पेपर से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, एटलीस्ट 15 का टेबल अगर आता है तो, ठीक है ना। ये चीजें तुम ओरली भी कर सकते थे, इसको तुम ओरली सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है। बस इसमें पिछले में लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा गया था, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी थी। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दी हुई है, प्लेटफॉर्म की पूछी हुई है, ठीक है। चलो ये करो।
है आंसर? बी आया 190 और आया किसी का आंसर 210 200 देखते हैं भाई है 10 मीटर पर सेकंड और 1200 आ रहा है। अवार्ड दे दूं अवार्ड एक्टिंग का देखा क्या गलती कर रहा है 1000 माइनस 800 190 क्या लिखा क्या हुआ देखने तो दे शर्मा क्यों रहा है समझ में क्या नहीं आना बस 300 गुणा 3 900 है ये तो 900 बाय 2 200 है देखो हमें जो ट्रेन ने 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस करे उसकी लेंथ तो दी हुई है ट्रेन की लेंथ तुम एक्स सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन में लिख सकता हूँ पहले तो 800 प्लस एक्स बाय 100 और लिख सकता हूँ 400 प्लस एक्स बाय 60 ठीक है ना समझ आ गई ना बात तो यहां से डायरेक्ट तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो दूसरा तरीका फिर वही हो गया यहां पे उसने 400 मीटर एक्स्ट्रा चला वो 400 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसे कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगे तो मतलब कि स्पीड ऑफ ट्रेन में यहां से बोल सकता हूं कि 400 बाय 40 10 मीटर पर सेकंड ठीक है ना फिर वो 60 सेकंड में क्या क्रॉस कर रहा है ये जो लेंथ है वो 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा है 60 इंटू 10 600 तो x की वैल्यू क्या आ गई 600 माइनस 400 200 ठीक है ना 600 माइनस 400 200 समझ आ गई बात तुम चाहो तो इस तरीके से भी इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ये इजी लगता है तो इससे भी कर सकते हो ठीक है फिर मैंने ये देखा जैसे मान लो 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 60 इंटू 10 और 60 सेकंड में उसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा था तो वो डिस्टेंस क्या होगी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ ठीक है हो जाएगा नहीं अब कोई डाउट पक्की बात है आ रहा समझ कुछ ओ चलो फिर ये करो पहले लाइन से तो हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं यहां से है ना स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी 110 बटे 3 मीटर पर सेकंड अब उसने बोला कि 165 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है ये
फिर यहाँ पे 30 मीटर का उनके बीच में डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे 135 मीटर का एक ब्रिज है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है? 330। ये पूरा यहां से लेके यहां तक बन रहा है 330 मीटर। अब इस डिस्टेंस को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगा? 330 प्लस में ट्रेन की लेंथ। अब उसे टाइम कितना लगेगा डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। तो ये आ गया 440 बाय 110। जो डिवाइड में 3 था वो मल्टीप्लाई में चला गया। तो 4 दिए 12 सेकेंड। ठीक है ना? की ना, ये देखो 110 वही तो ऐड किया। ठीक है, करें आगे। सबसे पहले यहां से इतनी लाइन से तो हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गई, ये तो क्लियर हुआ ना। अब उसने हमसे पूछा कि एक जो ट्रेन है वो 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 135 मीटर ब्रिज और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। तो इस पूरे को मैंने एक लाइन में बना दिया, प्लेटफॉर्म और उनके बीच का डिस्टेंस 30 मीटर, फिर ये ब्रिज। तो जब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है? इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो 330 बनेगा। ठीक है ना? आगे समझ में? तो अब ट्रेन जब इसको क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल होगा ना। क्या? नहीं 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 नहीं, 30 मीटर्स नहीं। और ठीक है ना? अब करें आगे। चलो ये करो। इधर लिखा है क्वेश्चन, इधर लिखा है इधर। क्या कैलकुलेटर यूज कर रहा था? क्या कर रहा था फिर? क्या हो गया जानवी? आज तुम्हारी सबकी शक्लें उड़ी उड़ी सी क्यों लग रही है? ट्रेन से मजा नहीं आ रहा? बेली डांस करूं फिर मैं? तब आएगा परफॉर्मेंस, दो परफॉर्मेंस। मजेदार चीज एक अगर मैंने तुम्हें दिखा दी ना, पर मेरे को पता वो मानने का नहीं है वो। मजे क्या, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। दिखा दे एक बार। हैं? अरे दिखा दे यार, एक बार दिखा दे, एक बार प्लीज, एक बार कहने से दिखाइयो। भाई नहीं, प्लीज यार, चाय पिलाऊंगा पक्की बात है, एक बार बस। है एक बार ऐसे कर दे जानवी की तरह मानने। अरे बद्दी नालागढ़ रोड तो जीप लेके घूमता है। एक बार, एक बार कर दे।
नहीं हो रहा यार, तू सच में, मेरे को तेरे पे डाउट होता है। तो कौन से बैच से पास आउट है ये? अभी 2025 में, 2025 में है? इस साल जून 2025, इसी साल ना 2025 में। Two trains of length 100 meter and 80 meter run on parallel tracks. When they moving in same direction, they cross each other in 18 seconds. सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जो है वो एस ए माइनस एस बी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 180 बाय 18। ये समझ में आया? ठीक है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिलेटिव स्पीड निकाल ली जब सेम डायरेक्शन में थे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहता है, डिवाइड बाय 9 आ गया। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया और ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। 10 मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, देख लेना क्या आ रहा है। 108, अरे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा, तो मतलब ये मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे मीटर पर सेकंड है भाई। ठीक है, इनको किलोमीटर पर आवर में करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? 15 और 5 आ रहा होगा। ठीक है, देखो फिर आगे हटा दिया जाए, कोई समस्या? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तेरे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैं तो तब तो एक्सप्लेन करूँ। ऐड क्यों करा हमने? ऐड क्यों करा भाई 180? मतलब 180 कैसे आया बताइए? क्यों किया बताइए, क्यों किया? जब मैं तब से बोल रहा हूँ कि एक ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? क्या बोला तब से मैंने? ये है, मान ले एक ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये ब्रिज की लेंथ एक्स है, ट्रेन की लेंथ वाई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? सेम चीज वही है, बस अब ब्रिज की जगह दूसरी ट्रेन है। तो ये तो कितनी बार बोल चुका कि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे वो जो दैट ऑब्जेक्ट है वो भी एक ट्रेन ही है। समझा? अभी भी नहीं समझा? 180 मीटर जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो कितनी सेकंड में क्रॉस हुआ? 18 सेकंड में क्रॉस हुआ ना। तो 180 बाय 18 से स्पीड आएगी। स्पीड कौन सी आएगी? रिलेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एस ए माइनस एस बी, 180 बाय 18 10 मीटर पर सेकंड। फिर अब यही सेम चीज वो यहाँ सेम डायरेक्शन का मतलब होगा कि वही ऐसे मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा कि ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें स्पीड ऐड होती है, इसमें माइनस होती है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशनें बन गई, इनको सोल्व कर लो बस, एस ए और एस बी निकाल लो। अब ये तो कुछ ज्यादा ही है। तुम यहां से एस ए और एस बी नहीं निकाल पा रहे क्या नमन? है
ये तो तुम तक्षशिला की बेइज्जती करवा रहे हो। तक्षशिला में बैठ गई, तक्षशिला के बच्चों के आ गई। ये करो। तो तू या इधर बैठ। बस ये लगा लो कि तुम्हें बचा रखा है जो ये कैमरा लगा हुआ है, वरना मन तो मेरा ऐसा करता है कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद दूं। 35। कोई नहीं, मैं उसका पूछ रहा हूँ, तेरा तो गलत है। वो क्रैक लग रहा है मेरे को, दिमाग तक पहुंच गए मेरे। अच्छा, क्या तुम्हें क्या लग रहा है कैसे आंसर निकलेगा? उपेश है। उपेश तू बता। वो क्या, ट्रेन की लेंथ? तू बता भाई। रितिका है। 5/18 से फिर 16 में क्या करेंगे? वो तो कर दिया। वो भी गलत है। डिस्टेंस कहाँ है हमारे पास? ऐसे कर, ऐसे कर ले। 50 मीटर को तूने किससे डिवाइड करा? 45 मीटर से। उसको मीटर पर सेकंड में कर लिया, ठीक है। ठीक है। यार मेरे को समझ नहीं आता तुम कैसे 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4 × 45 180 किलोमीटर हो गया। अगर मान लो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 2 3 इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हर 50 मीटर पे इलेक्ट्रिक पोल है। तो अब मैं नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए, हाँ, तो 50 से डिवाइड कर दूंगा। ये तो बन रहा है 3600। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब तुमने 50 से डिवाइड करा ना, तो तुम्हारी कैलकुलेशन में जो सबसे पहला पोल काउंट हुआ वो ये वाला काउंट हुआ, जो 50 मीटर के मार्क पे था। एक जो स्टार्टिंग पे था 0 मीटर वाला, वो काउंट नहीं हुआ।
ठीक है ना, तो हमें वो 0 मीटर वाला भी ऐड करना है, तो 3601 आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे? कैसे उम्मीद करूं मैं तुमसे? है, मुझे तो मेरा करियर खतरे में लग रहा है। पता नहीं अगले सीजन में, अगले उसमें रोटी मिलेगी कि नहीं। ये करो क्वेश्चन नंबर 17। तुम्हारा हाल पता क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि कान पकड़ो, तो आधे को तो पता ही नहीं चलेगा कि बोला क्या है, लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी क्या बोला है। तो जिनको समझ आएगी ना, वो ऐसे पकड़ने की बजाय ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आगे। पीडीएफ भेजी हुई है, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो पीडीएफ में देख लो फोन में खोल के। भूल गया तो भूल गया, रितिका से पूछ लिया। वन ऊपर नीचे कर दिया बस, वन जो 8 के साथ लगना था 5 के साथ लगा दिया। मेरे पास ना एक पॉइंट पे ना लाइफ में दो ऑप्शन थे, कि या तो मैं सरकारी नौकरी करूं, मतलब मेरे हाथ में कॉल लेटर था, या मैं टीचिंग करूं। अब मेरे को पछतावा होता है। आ गया, कितना आया? 1264। चल देखते हैं। तूने पता क्या करा, तूने शायद उनके बीच में जो ये 1 मीटर है ना, ये तूने 20 की बजाय 21 ऐड कर दिया होगा, है ना? हाँ, समझ में आया, वो 21 नहीं होगा। देखो, एक इंजन है और 20 कंपार्टमेंट है, तो एक इंजन, उनके बीच में 1 मीटर, फिर ये कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, ऐसे करते करते कंपार्टमेंट 20। अब मुझे सबसे पहले ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो एक इंजन की लेंथ है 15 मीटर, कंपार्टमेंट 20 है, 20 × 10। अब इनके बीच में 1 1 मीटर का गैप है, ठीक है ना? यहाँ पे 2 डब्बों के बीच में 1 मीटर है, 3 डब्बों के बीच में 2 मीटर है, 4 डब्बों के बीच में 3 मीटर है, तो टोटल 21 हो गए ना। 21 के बीच में होगा 20 मीटर, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो ये बनेगी हमारी 235 मीटर। ये लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास आ गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर हमें बोला गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर है, वो एक प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में क्रॉस करती है। 60 को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, 5/18 गुणा में 90। स्पीड इनटू टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म।
ये इक्वेशन समझ में आई सबको? ठीक है ना? तो हमारा बन गया ये 1500, लेंथ ऑफ ट्रेन है 235 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाएगा 1265 मीटर। ठीक है? डन? करें आगे? ये करो। A goods train and the passenger train moving on parallel track in same direction. They cross each other in 60 सेकंड। पहले सिर्फ यहां तक क्वेश्चन से मैं जो भी इक्वेशन मेरे पास बन पाती है वो बना रहा हूं। ठीक है? लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है? दोनों पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा स्पीड ऑफ पैसेंजर माइनस स्पीड ऑफ गुड्स इनटू में 60। अभी मेरे को पता नहीं है कि भाई कौन सी स्पीड ज्यादा है, वो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है ना? क्योंकि रिलेटिव स्पीड में जो ज्यादा होगी वो आगे आएगी, जिसकी कम होगी वो पीछे आएगा। ठीक है? फिर अब उसने बोला ए पैसेंजर हु इज सिटिंग इन पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकंड। अब ये लाइन को समझो। मान लो ये हमारी गुड्स ट्रेन है, ठीक है? यहां पे ये कोई पैसेंजर ट्रेन है, इस पैसेंजर ट्रेन में कोई ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है? अब इसने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई जो ये गुड्स ट्रेन है वो उसने 40 सेकंड में क्रॉस कर दी। ठीक है ना? एक्चुअल में जो ये 40 सेकंड में क्रॉस किया वो पैसेंजर ट्रेन ने नहीं किया, वो इस बंदे ने क्रॉस किया। समझ आ गई ना बात? तो इस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन किस स्पीड से? जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। ये दो इक्वेशन समझ में आ गई सबको?
किसी कोई डाउट? अब हमें बोला गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन इज 1:2। तो जो ये एसपी और एसजी है तो इसको 2 और 1 पुट कर दो, फिर इन दोनों का जो लेंथ का रेशियो है वो निकाल दो बस। ठीक है, जो ये रेशियो दिया हुआ है स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन 1:2 दिया हुआ है, तो मतलब कि स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन में 1 पुट करूंगा, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो है वो 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पहली इक्वेशन में 2 - 1 करा, 2 - 1 60। ओए तू बाबूजी, और ऐसे ही यहाँ पे मैंने अब 2 पुट कर दिया, तो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू, नहीं एक मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी आपने। अच्छा, स्पीड यहाँ पे रिलेटिव ही रहेगी, सॉरी ये मैंने स्पीड यहाँ पे रिलेटिव ही आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेनें तो दोनों ही मूव कर रही है ना, तो जो स्पीड होगी वो रिलेटिव ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, जो करेक्शन हुई है हमारी? सबसे पहले तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, लेंथ ऑफ गुड्स प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर, रिलेटिव स्पीड हमारी रहेगी एसपी माइनस एसजी इंटू 60। ये पहली क्वेश्चन क्लियर होगी। दूसरे में उसने बोला कि ये पैसेंजर जो है वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में क्रॉस करता है, तो अब इस पैसेंजर की रिलेटिव स्पीड ही तो मैं चेक करूंगा ना, ये इस स्पीड से आगे मूव कर रहा है, पैसेंजर इस स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड से ही होगा ना, तो एस पी माइनस एस जी इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 और 1 पुट करा मैंने, 2 - 1 इंटू 40, तो ये आ गया हमारे पास 40। ठीक है, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन 40 आ गया, यहां पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमारे पास 20 आ जाएगा, ये 40 आ गया। रेशियो देख लो क्या बन गया, गुड्स ट्रेन आ गया, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई डाउट? करें आगे? ये रेड पेन दिखता नहीं है क्या इधर, है ना? येलो वाला ठीक है, ब्लैक पेन है। डन, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी 23वां भी, 24वां करो, एक मिनट, चलो तो 25वां कर लो, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 25।
हम्म। अब इसमें केस पता दो क्यों है, मतलब ये और करके आंसर क्यों लिखा हुआ है। तो उसने बोला ना कि भाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि भाई कौन सी ट्रेन की स्पीड क्या है। अब इधर देखो, जो ये 192 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इसने पर्सन को 12 सेकंड में क्रॉस करा, तो 192 मीटर वाले की स्पीड हो जाएगी 192 डिवाइड बाय 12, कितना बन रहा है ये 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसने बोला कि 288 मीटर लॉन्ग अदर ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन 48 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिनट रुको, 144 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकेंड। यहाँ पे ना ये थोड़ी लाइन वो है, क्योंकि क्वेश्चन ये सेम ही था सही। ठीक है ना, कुछ वर्ड मिसिंग है बस इसमें। तुम इससे करो, चलो पहले को, उसको छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 24 करो। क्वेश्चन ये दोनों सेम है, बस वो वैल्यूज अलग अलग थी। ठीक है, सबसे पहले जो ये 96 मीटर वाली ट्रेन है, इसकी अगर मैं स्पीड निकालूं 16 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें बोला गया कि जो 144 मीटर लॉन्ग ट्रेन है क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकंड। ठीक है, तो इसमें ना केस दो बनेंगे कि हमें ये नहीं पता कि भाई किसकी स्पीड ज्यादा है, कि इक्वेशन ऐसे बनेगी या फिर ये ऐसे बनेगी। ठीक है ना, आर यहाँ पे भी जाएगा कि 144 प्लस 96 डिवाइड बाय कितना 24, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब वो 96 वाले की 16 है, ऊपर 16 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 6 आएगी, नीचे 16 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 26 आएगी। तो आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात। ये दो इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि हमें उसने मेंशन नहीं किया कि किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है,
यही सेम क्वेश्चन ऐसे अगला 25वां है। डन है। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू, ये सब हो जाएगा। बस नहीं, ट्रेन। एक क्वेश्चन नंबर 34 में ही करेक्शन कर लेना, ये 72 होगा। ठीक है। पासवर्ड, कौन पासवर्ड है? तो वो तो मैंने कहीं से डाउनलोड करके भेजी है। पासवर्ड तो मेरे को क्या पता, एडिट क्यों करनी है तेरे को? तेरी मर्जी। ओ, एस्थेटिक का 14। करो ये क्वेश्चन करो। ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर अपना ट्रेन कंप्लीट। एक ही सीट है उसकी। आखिरी मतलब आखिरी टाइप। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन है ऐसे, नहीं 5। अरे वो तेरी, पर करने ही नहीं, करने वाला सिर्फ वही है, बाकी सब तो हो जाएंगे। बाकियों में कुछ ऐसा नया बताने वाला नहीं है, वो सब बता दिए हुए। जितना ज्ञान तुम्हें चाहिए था उतना मिल चुका है तुम्हें, आगे तुम्हारी मेहनत है बस। ठीक है ना? जो निकम्मे होंगे उनसे नहीं होगा, जिनकी इच्छा होगी कि हमें कुछ करना है वो कर लाएंगे बस। क्वेश्चन समझ में आया? मेरे को लगता नहीं तुम में से किसी से होगा। नहीं होगा तो होगा ही किसी ना किसी से। तो वरना निकाल देता। ये दोनों चीजें पता होती तो निकाल देता। क्या कहते? कि हम आपकी बात को झूठा साबित कर सके कि तुमसे नहीं होगा। पुलिस स्टेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बोला इसने, पुलिस स्टेशन बोला तूने। इफ एक्सीडेंट अकर 24 किलोमीटर बिफोर, देन ट्रेन रीच द डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। अब इसको करने के ना मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ, एक तो इक्वेशन और एक SSKT। एक पिछले बैच में मैंने एक हैशटैग चलाया था SSKT, चल क्यों नहीं रहा ये?
कई शॉर्ट्स डाले थे मैंने ऐसे लिख लिख के ना, साहिल सर का तरीका। देखो ठीक है, स्पीड उसने बोला ना कि एक्सीडेंट होने के बाद 3-4 हो जाती है, ठीक है, तो बिफोर जो स्पीड है अगर मैं उससे 4a लूं तो आफ्टर वाली स्पीड हो जाएगी हमारे पास 3a, ऐसे होगी ना, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस एक्स, इसको अगर मैं 4a से डिवाइड करूं तो यूजली जो टाइम है वो ये है, इतने टाइम पे उसे पहुंचना था, बट हुआ क्या, 100 तक तो वो स्पीड से गया, उसके बाद उसकी स्पीड ये होगी, तो जो ये टाइम है वो t प्लस 25 मिनट है। इतनी इक्वेशन समझ में आई। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए या तो इधर 25 करना पड़ेगा या इधर -25 करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो अगर मैंने इक्वल करता हूं तो मैंने इधर -25 मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया बाय 60 कर दिया। पहली इक्वेशन समझ में आ गई सबको। दूसरी कि 100 प्लस एक्स बाय 4 है, ये हमारा टी हो गया। अब 24 किलोमीटर पहले मतलब 76 किलोमीटर तक तो वो गया स्पीड से, फिर 24 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 है, अगर ये टी है तो ये टी प्लस 35 है, यहां पे आ जाएगा -35/60, ठीक है ना। अब अगर मुझे इन्हें इक्वल करना था तो -35 करना पड़ना था ना, तो अब ये दो इक्वेशन होगी तुम्हारे पास, एक और ये दो, दो इक्वेशनों में तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और ए, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो यहां से एक्स और ए दोनों की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें जोड़ घटा नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, ये तुम्हारा काम है कैसे निकालना। अब दूसरा तरीका सुनो क्या है, ये तुम्हारा मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 में क्या है, सबसे पहले मैं ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, सबसे पहले मैं ये एक्स डिस्टेंस निकालता हूं, 100 मीटर 100 किलोमीटर, जब एक्सीडेंट यहां पे हुआ स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने की वजह से सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जो है वो उसने 25 मिनट ज्यादा में कवर करा ना, 25 मिनट लेट हुआ वो। अगर वही एक्सीडेंट यहां पे होता 24 किलोमीटर पहले तो वो 35 मिनट लेट हो रहा था, ऐसे ही था। अब क्वेश्चन को इस पॉइंट से देखो कि भाई जब यहां पे एक्सीडेंट हुआ तो 35 मिनट लेट है, अगर वो 24 किलोमीटर आगे जाता फिर एक्सीडेंट होता तो 25 मिनट लेट है। तो कहने का मतलब, तो यहां पे जो उसे 10 मिनट बचाने थे, 10 मिनट बचाने के लिए उसे 24 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करना पड़ा। 10 मिनट बचाने के लिए उसे 24 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करना पड़ा। 1 मिनट बचाने के लिए उसे ट्रेवल करना पड़ता है 24/10। अब ये 25 मिनट लेट था, तो 25 मिनट बचाने के लिए उसे ट्रेवल करना पड़ता बिना एक्सीडेंट के 60 किलोमीटर। तो मतलब कि जो ये डिस्टेंस है वो तो आ गया हमारा 60 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट किसी को। फिर अब मुझे निकालनी उसकी स्पीड। मैं जो ये 60 किलोमीटर है ना, मैं इस 60 किलोमीटर को वो कितने टाइम में कवर करता है मैं वो टाइम निकाल सकता हूँ दोनों स्पीड से, कि बिना एक्सीडेंट के और विद मतलब बिफोर एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट। वो कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें बिफोर और आफ्टर स्पीड का जो रेशियो है वो पता है। इसको थोड़ा सा ऐसे, बिफोर और आफ्टर स्पीड का रेशियो 4:3 है ना, पहले 4 थी बाद में एक्सीडेंट के बाद 3 होगी।
अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4। टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें 25 मिनट दी हुई है। 25 मिनट लेट था ना वो, 25 मिनट लेट था। 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 25 मिनट। तो अगर वो एक्सीडेंट के बिना जाता तो उसे 3 यूनिट लगते, तो मतलब कि उस स्पीड से ये जो है 75 मिनट में कवर कर देता। एक्सीडेंट के साथ स्पीड कम होगी तो अब इसे वो 100 मिनट में कवर कर रहा है। ठीक है ना? अब वो इसे 100 मिनट में कवर कर रहा है। ओरिजिनल स्पीड से वो 75 मिनट में कवर करता है, एक्सीडेंट के बाद कम होगी तो वो 100 मिनट से कवर करता है। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। तो मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं ना। मुझे डिस्टेंस पता चल गया, मुझे टाइम पता चल गया। तो ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या होगी? हाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगी 60/75 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में 60 करते हैं। ठीक है ना? देख लो क्या बन रही है। 4, 5, 12, तो 12 चौके 48 किलोमीटर पर। ठीक है? अब तुम्हारे पास दोनों मेथड हो गए। ये हमारा मेथड 1 है, वो मेथड 2 है। एच बी कम हो गया क्या है? खून सा सूख गया तुम्हारा तो। बेटे, जिस लेवल की नौकरी के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो इतना तो घिसना पड़ेगा ही। ठीक है ना? पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन था जो मेरे को लगा कि भाई हाँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, और बस उसी क्वेश्चन में तुम हो गए, चित हो गए। ठीक है? अब ये लिख लिया जिसने भी लिखना था, या रिकॉर्डिंग से ही देखना है? रिकॉर्डिंग से ही करोगे तो यहाँ क्या है? वैसे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया करो मुझे। भाई मैं अब ये नहीं सिखाऊंगा, मेरे को नहीं, मैं बताना ही नहीं। तू देख गलती कहाँ कर रहा है ना, फिर तेरे हिसाब से तू देख। और अगर गलती निकली, छाती पे गोड्डे मारूंगा। हाँ मतलब ऐसे लिटा के और ऐसे सीधा। ठीक है? कूद गए। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन मैं एक और बता देता हूँ तुम्हें। इक्वेशन से नहीं बता रहा मैं, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो इक्वेशन भी जब तुम बनाओगे ना, तो जो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग 3 आवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। पहले तो उसने डिस्टेंस दिया होता, अब सिर्फ टाइम दिया होगा। एंड स्टॉप फॉर 1 आवर एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन बिकम 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन 4 आवर लेट। ठीक है ना? यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्या ऐड कर दिया कि भाई 1 घंटे के लिए वो रुका, तब जाके वो 4 घंटे लेट हुआ। हमने जो यहाँ पे चेक करना है कि वो लेट हुआ, हमने सिर्फ वो टाइम देखना है कि वो स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ। इस 4 घंटे में तो 1 घंटा स्टॉप वाला भी आ गया ना, तो अगर मैं उसको हटा दूं तो 3 घंटे वो स्पीड की वजह से लेट हुआ। ऐसा ही है। अब मैं इसको जो दूसरा तरीका था उसी से फिर से करके दिखाता हूँ। 3 घंटे ट्रेवल करा, 3 गुना में स्पीड, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है? एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड जो है वो 75% होगी। 75% का मतलब
3/4। तो यहां से वो 4 घंटे लेट पहुंचता है, बट मुझे जो लिखना है वो 3 घंटे देखना बस, क्योंकि 1 घंटा तो वो रुक गया था ना बीच में। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पे 4 की बजाय मैं सिर्फ 3 ही लिखूंगा। स्पीड की वजह से वो 3 घंटे लेट हुआ। ठीक है। अब अब वो बोल रहा है कि अगर एक्सीडेंट जो है वो 150 किलोमीटर बाद होता, यहां से अगर एक्सीडेंट जो है वो 3 घंटे तो वो ट्रेवल करा, फिर 150 किलोमीटर और अगर यहां पे होता, उसके बाद स्पीड कम होती, तो वो 3.5 घंटे लेट है। 3.5 का मतलब हो गया यहाँ पे 2.5 घंटे। जब इफ कंडीशन आती है ना, इफ का मतलब ये होगा कि जो चेंज उसने करना था वो मेंशन कर दिया, बाकी एज इट इज है। ठीक है ना। अब वही मेथड, यहां पे आधा घंटा बचाने के लिए उससे कितना ट्रेवल करना पड़ा ओरिजिनल स्पीड से? 150 किलोमीटर। इन दोनों में आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो आधा घंटा बचाने के लिए उसे ट्रेवल करना पड़ा बिना एक्सीडेंट के 150 किलोमीटर। अगर 1 घंटा बचाना होता तो 150/0.5। अगर 3 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आएगा। अगर 2.5 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आएगा। कोई भी निकाल लो। ठीक है। मैं 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया 750। यहां से लेके यहां तक ये 750 आ रहा है। ठीक है ना। डिस्टेंस आ गया। अब टाइम हमें निकालना है। स्पीड, टाइम, बिफोर, आफ्टर। स्पीड का रेशियो 4:3 बन रहा था, तो टाइम का रेशियो 3 और 4 बन जाएगा। ठीक है। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे है। मतलब तुम कोई भी कंडीशन रख लो, या तो ये 2.5 रख लो या 3 रख लो। ठीक है ना। 3 रखोगे तो 3 के लिए डिस्टेंस तुम्हारा 900 रहेगा, 2.5 रखोगे 250 के लिए डिस्टेंस तुम्हारा 750 रहेगा। वो कुछ भी कर लेगा। ठीक है ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 घंटे लेट हो रहा था, तो 3 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 आवर। ठीक है। अब फिर उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी? 900 किलोमीटर वो 9 घंटे में कर रहा है, तो 900/9 आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। पहले 3 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ था, तो 3 × 100 कितना हो गया ये? 300। ठीक है। तो 900 + 300 1200, और ये ऑप्शन डी आंसर आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 2 और है। अगर मान लो अभी भी नहीं समझ आया तो रिकॉर्डिंग से इन दोनों क्वेश्चन को 0.5x पे देखना, बिल्कुल धीरे। ठीक है ना। मतलब 1 से ऊपर तो स्पीड बिल्कुल ही मत करना। ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, ये चीज तुम 4-5 बार सुन लोगे, दिमाग में बैठ जाएगी बस। और सुनने का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको साथ साथ रिलेट भी करते जाना कि भाई क्या था क्या नहीं था, ढंग से समझ लेना। ठीक है। अब ये पूरी ट्रेन वाली जो शीट है वो कल तक तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ना बताया गया हो। ठीक है ना। और ये होनी चाहिए पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है। चलो जी, फिर कल मिलते हैं।